आप देख रहे हैं एनटीवी अमेरिका। इजराइल और हमास के बीच वॉर लगातार जारी है, 5वां दिन है। करीब करीब 3000 लोग जो है दोनों तरफ से अब तक मारे जा चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी एजेंसी का कहना है कि 250,000 लोग गाजा से डिस्प्लेस्ड हुए हैं, यानी उनको वहां से जाना पड़ा है क्योंकि तबाही वहां पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। हमास के इजराइल पर हमले के बाद इजराइल की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है। गाजा बॉर्डर पर इजरायली फाइटर्स प्लेन से एक तरह से बम बरसा रहे हैं लगातार। अब खबरें ये आ रही हैं कि हमले में इजराइल की तरफ से खतरनाक वाइट फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बैन है, लेकिन इस्तेमाल किया है इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। इजराइल पर लग रहे रिहायशी इलाकों में फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल करने के बड़े आरोप इजराइल पर लग रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब इजराइल पर इस तरह के एलिगेशंस लगे हों। इजराइल पर फिलिस्तीन ने फॉस्फोरस बम दागने के आरोप लगाए हैं। फिलिस्तीन का कहना है कि इजरायली आर्मी ने गाजा से लगे हुए अल करामा शहर पर इजराइल ने बैन फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। ये बम जिस इलाके में गिरते हैं वहां ऑक्सीजन का लेवल खत्म हो जाता है। फॉस्फोरस बम को काफ़ी खतरनाक माना जाता है। ये बड़े स्तर पर तबाही मचाता है। यही वजह है कि जंग के दौरान आबादी वाले रीजन में इसका इस्तेमाल करना बैन है। चलिए आपको बताते हैं फॉस्फोरस बम क्या है। फॉस्फोरस एक केमिकल होता है जिसकी खरीदारी पर कोई बैन नहीं है, लेकिन इसमें तैयार बम को इस्तेमाल अगर किया जाए उसको लेकर बैन है। फॉस्फोरस मुलायम रवेदार केमिकल होता है। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर तेजी से जलने लगता है। इसमें गंध आती है। यही वजह है कि इसमें तैयार बम तेजी से आग को फैला देता है। आपको बता दें कि इससे जुड़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या है, ये भी बताते हैं। वाइट फॉस्फोरस को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नियम भी है। जी हाँ, 1977 में जेनेवा कन्वेंशन में ये नियम बने। आम लोगों की मौजूदगी में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी है। ऐसा करने पर इसे रासायनिक हथियार में गिना जाएगा। हालांकि जंग में इसका इस्तेमाल करने की बात एक तरह से कहा जाए बैन है, लेकिन अब इजराइल पर यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने गाजा पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। और वहीं इजरायली हमलों के बाद पूरे गाजा की बिजली ठप हो गई है। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहाँ सिर्फ 2 दिन की इमरजेंसी का जो बैकअप है बिजली का, वो बचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में 3 मेंबर्स वाली वॉर कैबिनेट बनाने की तैयारी की जा रही है। इजराइल हमास जंग का आज 5वां दिन है। इजरायली हमलों के बाद पूरे गाजा में जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो ठप हो गई है। वहीं आपको बता दें कि जो पावर प्लांट है वहाँ पर फ्यूल पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, जो कि गाजा में एकमात्र जो है पावर प्लांट है। इससे पूरे इलाके की बिजली सप्लाई रुक गई है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी लाइट जो है सिर्फ 2 दिन की बची है। 9 अक्टूबर को गाजा बॉर्डर पर कब्जे के बाद इजराइल ने गाजा तक जाने वाली बिजली जो है एक तरह से रोक दी है। इस बीच इजराइल में हमास के खिलाफ वॉर कैबिनेट या फिर कहें कि यूनिटी गवर्नमेंट बनाने की भी अब बात यहाँ पर कही जा रही है और अब उसकी पूरी तैयारी है। ऐसा 1973 के बाद पहली बार किया जा रहा है, यानी इजराइल में ऐसी सरकार बनेगी जिसमें सभी पार्टीज शामिल होंगी। इसे यूनिटी गवर्नमेंट या वॉर कैबिनेट कहते हैं। ये जंग के वक्त बनती है। इसका मतलब ये है कि वॉर किसी भी बिल या सरकारी फैसलों को तरजीह नहीं दी जाएगी जिसका संबंध युद्ध से ना हो। वहीं आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन ने क्या कुछ कहा है गाजा स्ट्राइक को लेकर, ये देखेंगे। You may have seen footage on TV or on social media, and you may see a building standing and then flashes and then the building collapses, and you say to yourself, well, that looks very much like a civilian building. What I want to tell you is that no, that isn't a civilian building. It is a legitimate military target. And why is that? Because Hamas locates all of their offices, headquarters, their research and development, and all of their other military assets, if it's above ground, they locate themselves in civilian buildings. तो इजराइल के काउंटर अटैक में गाजा में भारी तबाही देखी जा रही है, जो आप देख रहे हैं। जी हाँ, अब तक अगर देखा जाए 263,000 लोग जो हैं डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं गाजा से। इजराइल हमास वॉर की अब एक तरह से कहा जाए बड़ी कीमत जो है गाजा के लोगों को चुकानी पड़ रही है। गाजा में करीब 263,000 जो लोग हैं वो उनको डिस्प्लेस्ड होना पड़ा है, जबकि गाजा में सभी बड़ी बिल्डिंग्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर यानी OCHA के मुताबिक 175,000 जो लोग हैं वो UNRWA स्कूल में शेल्टर मांग रहे हैं। जी हाँ, उनको सहारा देने की कोशिश की जा रही है।
OCHA के मुताबिक 2014 के बाद डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियन का ये सबसे बड़ा नंबर है। उधर UN सहित अदर ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन अब ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक हेल्प पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं। गाज़ा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक इजराइल के अटैक में अब तक करीब 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि ये नंबर इससे कई गुना ज़्यादा हो सकता है। गाज़ा में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। यहाँ तक कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और फूड क्राइसिस भी अब एक तरह से देखने को मिल रही है।